हेलो बच्चों, मेरे चैनल सुनील कुमार बच्चों की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मुख के किन किन भागों से इनका उच्चारण होता है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग यदि देख लेते हैं तो इतने कम समय में उच्चारण स्थान संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे और इसका शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखें, ओ, आ, हरस्यई, दीर्घई। देखिए, इसको हरस्यई और इसको दीर्घई बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हरस्य ई से उच्चारण दीर्घ ई का डबल समय लगता है। हरस्य ई यदि आधा सेकंड में बोलेंगे तो दीर्घ ई का उच्चारण 1 सेकंड लगेगा। उसी तरह हरस्य ऊ का उच्चारण जितने समय में होगा उससे ठीक डबल समय में दीर्घ ऊ का उच्चारण होगा। उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये स्वर वर्ण है और इनका उच्चारण मुख के किन किन भागों से होता है यह भी देखेंगे। जैसे देखिए, अ और आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। उसी तरह ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु है और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री का मूर्धा है, ए और ऐ का कंठ और तालु है, ओ और औ का कंठोष्ठ है। अन्न का नासिका से उच्चारण होता है, अह का कंठ से होता है। इसको नीचे और भी अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो चलिए अब व्यंजन वर्ण को देखते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण में कवर्ग में क से अंग तक के वर्ण आते हैं। अब इसका उच्चारण करेंगे और देखेंगे कि इसका आवाज मुख के किन भागों से निकलता है। तो देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। आप भी उच्चारण कीजिए तो मालूम चलेगा कि यह कंठ से आवाज निकल रहा है। इसमें एक संस्कृत में श्लोक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो कंठ के द्वारा इसका उच्चारण निकलता है। और इसमें 4 वर्ण और भी हैं, जैसे ओ, आ, ह और विसर्ग। अभी आपको हम ऊपर में बताए थे ओ और आ का कंठ है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है ओ, आ, ह और विसर्ग। अब इसके बाद देखिए च्वर्ग वर्ग में देखेंगे। च्वर्ग वर्ग में च, छ, ज, झ, इय के वर्ण आते हैं और इसमें श्लोक है, ईचु यसा नाम तालु। इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु उसको मुख के ऊपरी भाग को, यानी मुख का जो छत है, जीभ से ऊपरी भाग, उसको क्या कहते हैं? तालु। इन वर्णों का उच्चारण तभी होता है जब हमारा जीभ तालु से स्पर्श करता है। और इसमें 4 वर्ण और भी हैं, जैसे य, तालव्य स, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। अब ट्वर्ग में देखेंगे। ट्वर्ग वर्ण में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये 5 वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसमें श्लोक है, ईटू यसा नाम मूर्धा। और इसमें 3 वर्ण हैं, मूर्धन्य स, र और री। अब मूर्धा देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मूर्धा उस जगह कहते हैं, हमारे ऊपरी दांत जो है उसके पीछे का भाग और तालु के अग्र भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। आप ट का उच्चारण कीजिए, देखिए तालु के अग्र भाग में ये जीभ टच करेगा
ट, ठ, ड कुछ भी उच्चारण कीजिएगा तो वहीं पर टच करेगा, उसी जगह को मूर्धा कहते हैं। अब आगे देखेंगे त्वर्ग वर्ग। त्वर्ग वर्ग में त, थ, द, ध और न वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण स्थान दंत है, वो मूर्धा के ठीक आगे और दांत पे स्पर्श करता है जीभ। यदि त, थ, द, ध का उच्चारण कीजिएगा आप खुद करके देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है या नहीं है। इसमें एक श्लोक है, ईतु ईतु यशा नाम दंता, यानी दांत के द्वारा, दांत पे जब जीभ स्पर्श करता है तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसमें ल और दंत स के वर्ण आते हैं। देखिए ये दंत स, इसका नाम उच्चारण स्थानों के नाम से ही पड़ा है। जैसे इसमें देखिए तालव्य स, तालु पे जब स्पर्श होता है तो ये स का उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करता है। मूर्धन्य स, इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुंह ये मूर्धा से स्पर्श करेगा। ये दंत स, इसका जब उच्चारण करेंगे तो दांत के पास स्पर्श करेगा। इसी से इसका नामकरण तीनों स का पड़ा है। और इसमें देखिए एक और भी ये वर्ण है, इसका 3 नाम है। इसको ट्वर्ग न भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्वर्ग वर्ग की श्रेणी में आता है, इसीलिए इसको ट्वर्ग न, पहचान के लिए इसका नाम है ट्वर्ग न, क्योंकि ये भी ये न है। ये न है दंत न, क्योंकि ये दंत से इसको इंगित किया गया है कि ये दंत न है, ये ट्वर्ग न है। और ट्वर्ग न का अड़ भी बोलते हैं और इसका एक मूर्धन्य न भी नाम है। इसका 3 नाम है। अब आगे देखेंगे जैसे पवर्ग। पवर्ग वर्ग में प, फ, ब, भ और म वर्ण आते हैं और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसमें एक श्लोक है, उपधामिया नाम ओष्ठ। इसमें 2 वर्ण और हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिसका उच्चारण मुख के 2 जगहों से होता है। जैसे कंठ और ओष्ठ से होने वाले वर्ण हैं ओ और औ। कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं ए और ऐ। दंत और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं व और फ। कवर्ग से लेकर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण नासिका से होता है। यहां देखेंगे, देखिए अंग, य, अण, न और म, इनका उच्चारण जब करेंगे तो नासिका से होगा। और इसमें एक वर्ण ये अनुस्वार जो है ये भी है शामिल इसमें। तो बच्चों, हमें लग रहा है कि यह हमारे बताने के तरीका से आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, इस वीडियो को फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।